अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू एमराद। दोस्तों, दो टॉपिक्स पर बात करने जा रहे हैं। पहला टॉपिक काउंटर टेररिज्म के हवाले से है, जिसमें पाकिस्तान ने अपने बॉम्बर क्वाडकॉप्टर्स को यूज किया है। इससे पहले हम जमीनी फोर्सेज को ऑपरेशन में यूज होता हुआ देख चुके हैं, फाइटर जेट्स को देख चुके हैं, उसके अलावा आर्म ड्रोन्स को देख चुके हैं, लेकिन ये क्वाडकॉप्टर के थ्रू ऑपरेशन ये बहुत ही कम पाकिस्तान की तारीख में देखा गया है। और इसकी अहमियत क्या है, क्योंकि इसको लेकर भी अवाम की तरफ से क्रिटिसिज्म भी होता रहा है। वो क्रिटिसिज्म क्या है वो मैं आगे चलकर आपको बताता हूँ। दूसरा टॉपिक ये है कि पाकिस्तान ने जो अपना कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया था वो कामयाबी के साथ अपने ऑर्बिट में पहुंच चुका है। और ये बहुत बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान के स्पेस प्रोग्राम के लिए, क्योंकि पाकिस्तानी स्पेस प्रोग्राम जो कि बहुत ही लंबे अरसे से तनकीद का निशाना बना रहा, अब उसमें जाके तुंदो तेजी नजर आ रही है। और ये तुंदो तेजी पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए बहुत ही ज्यादा खुशाइंद है। सबसे पहले हम इस बॉम्बर क्वाडकॉप्टर पर आ जाएं तो 7 जून को नॉर्थ वजीरिस्तान के एरिया हैदर खेल में एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया जाता है, जिसमें 4 टेररिस्ट मारे जाते हैं और 5 जख्मी होते हैं। और ये टेररिस्ट मोर्टर शेल्स की वजह से मारे जाते हैं, जिनको किसी आर्टिलरी या तोप ने फायर नहीं किया, बल्कि उन्हें एक क्वाडकॉप्टर ने फायर किया। इस तरह के क्वाडकॉप्टर्स को यूक्रेन रशिया वॉर में बहुत ही ज्यादा अहमियत मिली और ये दुनिया के सामने इमर्ज हुआ पूरे का पूरा कॉन्सेप्ट। इससे पहले ये क्वाडकॉप्टर्स निगरानी और जासूसी के लिए यूज तो किए जाते थे, लेकिन एक नया कॉन्सेप्ट यूक्रेन ने ये इजाद किया कि इन्हीं क्वाडकॉप्टर्स के नीचे मोर्टर शेल्स लगा दिए जाएं। ये मोर्टर शेल एक खास ऊंचाई से जब गिराए जाएंगे तो ये नीचे मौजूद एक ग्रुप ऑफ पीपल के लिए तो खतरा होंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ ये इतना ज्यादा कारामद तरीका था कि इसके तहत यूक्रेन ने कई रशिया के टैंक्स भी तबाह किए, उसके साथ साथ आर्मर्ड पर्सनल करियर व्हीकल्स तक को तबाह किया। उसके बाद मुख्तलिफ जो मुल्क थे उनकी कंपनीज ने इस तरह के क्वाडकॉप्टर्स को डेवलप किया। पाकिस्तान में भी ऐसे क्वाडकॉप्टर्स को आइडियाज 2022 में दिखाया गया, जो कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल लेवल की डिफेंस एग्जीबिशन होती है। और 7 जून को ये जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया है, जिसमें टीटीपी के 4 टेररिस्ट मारे गए हैं और 5 जख्मी हुए हैं। कहा जा रहा है कि इन्होंने जेर जमीन या पहाड़ की एक ढलवान को यूज करते हुए वहां अपना हाइड आउट बनाया हुआ था, जहां जमीनी फोर्सेज के लिए कार्रवाई करना काफी मुश्किल था। तो इस दौरान ये क्वाडकॉप्टर एक बेहतरीन ऑप्शन था, जिसने वहां मोर्टर शेल्स फायर किए हैं और इन मिलिटेंट्स को न्यूट्रलाइज किया गया है। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर जो इस तरह की अस्करियत पसंद तंजीमें हैं, वो सबसे ज्यादा उन्हें जो फायदा होता है वो केपीके के एरिया में या खास तौर पर नॉर्थ वजीरिस्तान के एरिया में। और इवन ये चीज अगर अफगानिस्तान में भी देखी जाए तो जो पहाड़ी एरियाज हैं, मुख्तलिफ जगह पर सुरंगें हैं, गारें हैं, और इस तरह की टेरेन को ये मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छे तरीके से यूज करती हैं, जिसकी वजह से जो मुनज्जम फौजें होती हैं उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है इनके खिलाफ ऑपरेशन करना। क्योंकि गोरीला वॉरफेयर में ये तंजीमें क्या करती हैं कि एक जगह छुप के घात लगाती हैं और अचानक जो कंपनी होती है फौज की, उस पर अटैक किया जाता है। इस वजह से ये अस्करियत पसंद तंजीमों के पास ही एज रहता है। लेकिन वक्त के साथ साथ इन क्वाडकॉप्टर्स के आने की वजह से ये एज पलटता हुआ नजर आ रहा है, जहां इन क्वाडकॉप्टर से काफी ज्यादा मौसर तरीके से इन मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस को निशाना बनाया जा सकता है। और ये जो यूज किया गया है पाकिस्तान की तरफ से बॉम्बर क्वाडकॉप्टर को, ये पाकिस्तानी साख्ता अबाबील नामी क्वाडकॉप्टर है, जिसको आइडियाज 2022 में अनवील किया गया। और क्रिटिसिज्म जिसकी मैंने इस वीडियो के शुरू में बात की थी वो ये था कि मल्टीपल टाइम्स जब इस तरह के ऑपरेशन होते हैं तो पाकिस्तान की जमीनी अफवाज के सोल्जर्स शहीद हो जाते हैं, जिसको लेकर ये एक क्रिटिसिज्म किया जाता है कि पाकिस्तान अपने ड्रोन्स को क्यों नहीं यूज करता, क्योंकि चाइना के बाद साउथ एशिया में सबसे बड़ी जो ड्रोन फ्लीट है वो पाकिस्तान की ही है। तो इसको लेकर एक क्रिटिसिज्म भी होता है। बट यहाँ अपने बहुत से प्रोज एंड कॉन्स होते हैं कि ड्रोन को यूज करना ऐसा नहीं होता कि ड्रोन उठाया और उससे जाके जहां दिल किया बमबारी शुरू कर दी। बहुत सी दूसरी जियो स्ट्रेटेजिक कंपल्जन्स होती हैं, बहुत से स्ट्रेटेजिक पहलू होते हैं, जिसकी वजह से ड्रोन स्ट्राइक उतनी ज्यादा आसान नहीं होती जितनी कहने में लगती है। बहरहाल हम दूसरे टॉपिक की तरफ आ जाएं। दूसरा टॉपिक दोस्तों ये है कि पाकिस्तान ने 30 मई को जो अपना कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया था चाइना के थ्रू, वो कामयाबी के साथ अपने ऑर्बिट में पहुंच चुका है। और ये ऑर्बिट जमीनी सतह से तकरीबन 36,000 किलोमीटर अबव है। पाकिस्तान की जो सैटेलाइट है ये इससे पिछले iCube कमर जैसा नहीं है, बल्कि ये फुल फ्लेज सैटेलाइट है जैसा कि ट्रेडिशनल सैटेलाइट्स होते हैं, और इसका वजन तकरीबन 5 टन के करीब है। स्पार्को के ऑफिशियल्स के मुताबिक ये हाईटेक और नेक्स्ट जनरेशन कम्युनिकेशन इक्विपमेंट के साथ लेस है। पाकिस्तान में इनक्रिप्टेड डाटा फ्लो के लिए और इंटरनेट स्पीड के लिए और इंटरनेट की पूरी फ्राहमी को अगर बात की जाए पाकिस्तान के पूरे कैनवस के लिहाज से, ये सैटेलाइट उसको फैसिलिटेट करेगा। इससे पहले 2011 में पाकिस्तान ने सेम इसी तरह का कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया था, और ये दूसरा सैटेलाइट है जो अब 2024 में लॉन्च किया गया। पाकिस्तानी स्पेस एजेंसी स्पार्को पर बहुत ही ज्यादा तनकीद होती रही है और अभी तक होती है मुख्तलिफ वजूहात की बुनियाद पर, जहां हमें एक तरफ स्पार्को में इनकम्पिटेंस नजर आती है
कि इंडिया चांद पर पहुंचा, इंडिया ने बहुत कुछ स्पेस के लिहाज से डेवलप किया और पाकिस्तानी इस पार को बहुत पीछे रह गई। तो 2021, 22, 23 की इन मायूस कुन सालों में 2024 एक ऐसा साल उभर कर सामने आया जहां पाकिस्तान ने स्पेस के मामले में काफी ज्यादा पेशरफ्त की। अगर हम 3 मई की बात करें तो पाकिस्तान ने अपना क्यूबसैट तारीख में पहली दफा चांद के ऑर्बिट में भेजा और पहला मुस्लिम कंट्री बना जिसने ये कारनामा सर अंजाम दिया। और उसके बाद 30 मई को पाकिस्तान ने अपना पहला कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया जो कि कामयाबी के साथ अपने मदार में दाखिल हो चुका है। दोस्तों, अगर आप पाकिस्तानी क्यूबसैट के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो उस पर हमने डिटेल वीडियोज बनाई हुई है। मैं कोशिश करूंगा उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूं और इनमें से कुछ वीडियोज हमारे सेकंड चैनल कॉन्फ्लिक्ट कार्ड रात पर है। सो ये रिक्वेस्ट है कि आप हमारे सेकंड चैनल कॉन्फ्लिक्ट कार्ड रात को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, ये जो न्यू सैटेलाइट पाकिस्तान ने लॉन्च किया है इसका नाम पाकसैट MM1 है और ये पाकिस्तान की इंक्रिप्टेड कम्युनिकेशन को प्रॉमिस करता है। और पाकिस्तान एज बीइंग अ न्यूक्लियर स्टेट इसके लिए बहुत ज्यादा अहम है कि पाकिस्तान का जो इंटरनल डाटा है उसके अलावा पाकिस्तान में जो डाटा कम्युनिकेशन है वो बिल्कुल सिक्योर होनी चाहिए। हम माजी में मुख्तलिफ हैकर्स के अटैक भी देख चुके हैं जिसमें कई दफा मायूस कुन सूरत हाल भी देखने को मिली। लेकिन अगर बाकी कंट्रीज को देखा जाए तो उन्होंने अपनी सैटेलाइट टेक्नोलॉजी को इतना ज्यादा सुपीरियर और बेहतर बनाया हुआ है जिसकी वजह से उनके मुल्क का डाटा कम्युनिकेशन काफी ज्यादा सिक्योर और इनक्रिप्टेड रहता है। और इस चीज की तरफ पाकिस्तान को जल्द अज जल्द इकदाम लेने की जरूरत है। और रिसेंटली जो इकदाम लिए गए हैं ये फ्यूचर में एक पॉजिटिव इमेज हमें दे रहे हैं एंड हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि फ्यूचर में पाकिस्तान इस मामले में और एक्सेल करेगा और मजीद कामयाबियां हमें देखने को मिलेंगी। सो ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस आगाही को आगे फैलाया जा सके। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।